Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our mains answer writing practice. जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाला है। और आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी के क्या एप्लीकेशंस हैं उसे डिस्कस करना है। तो लेट्स सी हाउ यू अप्रोच दिस आंसर एंड यू शुड आल्सो ट्राई टू राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ। आप सबको खुद से भी ऐसे आंसर्स लिखने का प्रयास करना चाहिए। So let's start the answer. So first of all introduction. मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन के दो थंब रूल होते हैं. There are two thumb rules for introduction. Either write the definition of the term or write some facts of the term. तो मैं यहाँ पे दोनों आप लोग को बता देना चाहता हूँ कुछ. सबसे पहले सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है ये आपको समझना होगा. It is a state in which materials shows absolutely zero electrical resistance. एक वैसा स्टेट है जब मटेरियल जिसको हम सुपर कंडक्टर्स भी कहते हैं वो एकदम जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करे. देखिए अब इसका सिंपलिसिटी जो भी सुपर कंडक्टर्स होते हैं या फिर जो भी सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है कि जो भी फ्लो होता है मटेरियल्स में उसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो. तो जनरली इसके दो मेन थिंग्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड सेकेंडली इज expulsion of magnetic fields. So ये दोनों जो मेन चीजें हैं जो सुपर कंडक्टर्स में होते हैं जिनका हम यूज ले सकते हैं. और इसी एक्सपेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स को हम लोग मिशनर इफेक्ट भी कहते हैं. MEISSNER मिशनर इफेक्ट. सो ये कुछ चीजें हैं सुपर कंडक्टिविटी के बारे में आपको समझ में आया. सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है जब कोई मटेरियल जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो करे. और ये रिसेंटली न्यूज में था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया भी है. क्यों न्यूज में था? क्योंकि एक मटेरियल डिस्कवर हुआ है जिसका नाम है LK99. दिस इज डिस्कवर्ड इन साउथ कोरिया. रिसर्चर्स ऑफ साउथ कोरिया डिस्कवर्ड इट. और उनका मानना है कि ये जो LK99 है दिस कैन एक्ट एज ए सुपर कंडक्टर इन रूम टेम्परेचर. is a room temperature superconductor. So this LK19 can act as a superconductor in room temperature. So this can be a very good discovery in the field of superconductivity. तो आई होप आपको समझ में आया जाए. तो आप इस फैक्ट से भी शुरू कर सकते हो. आप ये डिफिनेशन लिख सकते हो या फिर डिफिनेशन लिख के आप ये फैक्ट के बारे में एक लाइन में बता सकते हो. So now we'll move to the body, that is the applications of superconductivity. So what are the applications of superconductivity? First one is squids. Squids squid game वाला squids नहीं है. The full form of this squids is superconducting quantum interference devices. Superconducting quantum interface devices. Superconducting quantum interface devices. And this is used to take magnetic cardiograms. They can be used to take magnetic कार्डियोग्राम्स. जो मैग्नेटिक फील्ड्स पे बेस्ड कार्डियोग्राम्स होते हैं वो ले सकते हैं. कार्डियोग्राम्स क्या होता है? जो हार्ट की हम लोग रीडिंग्स लेते हैं, रीडिंग्स ऑफ द हार्ट. और ये स्क्विड से जो मैग्नेटिक कार्डियोग्राम लिया जाएगा दैट कुड बी द वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द एक्यूरेटेड कार्डियोग्राम. सो काफी एक्यूरेट होगा. सो दैट कैन हेल्प अस अ लॉट इन मेडिकल साइंस. नाउ सेकेंडली इट इज वेरी मच यूज्ड इन मेमोरी कंपोनेंट्स. जो मेमोरी कंपोनेंट्स होते हैं अदर ऑफ कंप्यूटर्स या फिर जो फास्ट डिजिटल सर्किट्स होते हैं इनके मेमोरी कंपोनेंट्स में भी हम इसे यूज कर सकते हैं टू स्टोर द मेमोरी. सो इट कैन बी यूज्ड हियर आल्सो. इट कैन बी यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो सकता है? क्योंकि जो जैसे फॉर एग्जांपल आप मैगलेव ट्रेन्स देख लो जो सुपर फास्ट ट्रेन्स होती है मैगलेव ट्रेन्स. तो इनके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो पावरफुल सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करता है. पावरफुल सुपर कंडक्टिंग electro
magnets, so which enhances its return. Secondly, in transportation की बात करें तो this can be used in particle accelerators. तो मैग्नेट्स जो भी यूज होते हैं पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में, दो सुपर कंडक्टर्स देश और सुपर कंडक्टिविटी यूज इन particle accelerators. So this is another important use. It can be used in transforming the electricity grid. कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये वायर बनाएगा दैट इज लो लेस वायर, सॉरी लो लॉस वायर, दैट इज कि ये इस वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगा ड्यू टू रेसिस्टेंस दैट विल बी वेरी लो, जो लॉस लेवल्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के वो वेरी लो होंगे, सो दैट कैन हेल्प इन सेव पावर. तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी एफिशिएंसी जो है यूज इलेक्ट्रिसिटी यूज एफिशिएंसी वो बढ़ सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के वजह से जो लॉस होता है वो नहीं होगा. सो इट कैन बी हेल्पफुल देयर. इट कैन बी इट इज वेरी हेल्पफुल इन मेडिकल डायग्नोसिस. हम सब जानते हैं एमआरआई के बारे में, दैट इज जो कि स्कैन्स करने में काम आता है, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. और जो एमआरआई होता है दैट यूजेस व्हाट, ए पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स ओनली. जो एमआरआई होता है ये क्या यूज करता है, पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स is used by MRI to scan our body. So it is very helpful in magnetic diagnosis. It can be helpful in rail guns and coil gun metal magnets. जो coil gun magnets होते हैं या rail gun magnets होते हैं वो actually super conductivity show करते हैं, powerful magnets होते हैं, that can be helpful here. It can be helpful in electric motors and generators. like उनकी efficiency बढ़ा सकते हैं, जो resistance loss होता है उसको stop कर सकते हैं. So it can be very helpful there. It can be helpful in particles, high sensitive particle detectors. जो particle detectors होते हैं, high sensitive particle detectors होते हैं, उनमें आप इनको यूज को देख सकते हो, जैसे कि आपका ट्रांजिशन एज सेंसर हो गया फॉर एग्जांपल. हमारा ट्रांजिशन एज सेंसर है जो कि डिटेक्ट करता है पार्टिकल्स को, सो दैट कैन बी हेल्पफुल इन देयर. सुपर कंडक्टिंग बोलोमीटर में आप इसका यूज देख सकते हो. इट इज ऑल्सो ए पार्टिकल डिटेक्टर. सुपर कंडक्टिंग बोलोमीटर एक्सेट्रा. सो इट हैज ए वेरी गुड यूज हियर. अदर एप्लीकेशंस, जैसे कुछ अदर एप्लीकेशंस भी हैं सच एज अंडर सी कम्युनिकेशन. इट कैन बी यूज्ड इन अंडर सी कम्युनिकेशंस. अंडर सी communications. It can be used in submarine detection. जो सेंसर्स होते हैं दैट कैरी गुड पावरफुल मैग्नेट्स, जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स छोड़ते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड से वो डिटेक्ट कर पाते हैं पार्टिकल्स को, जैसे ये सेंसर्स में भी यूज होते हैं यहाँ पे. So that's going to be very much helpful in submarine detectors. It can be very much helpful in geophysical prospecting. जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग में ये सब हेल्पफुल हो सकते हैं. सो दीज आर द सम ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी. सुपर कंडक्टिविटी की बात करते हैं और सब ये सब कुछ मेजर एप्लीकेशंस हैं. और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस लगे, मैंने यहाँ पे लिख दिए. जो आपको लग रहा है कि और भी अच्छे एप्लीकेशंस हैं जो इन पॉइंट्स में होने चाहिए थे, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, और अपने आंसर्स में आप उसे ऐड ऑन करें. और देखिए कमेंट करने से तो आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, आप जल्दी पॉइंट सोच पाओगे. देखिए आप कोई चीज़ लिखते हो, कमेंट करते हो, तो आपको याद रहेगा अधिक टाइम तक, और हमारे बीच एक इंट्रैक्शन भी बढ़ेगा. मैं देख पाऊंगा आप क्या क्या चीज़ें कमेंट्स कर पा रहे हो. सो प्लीज डू कमेंट. नाउ मूविंग टू कंक्लूजन. जब भी आपने एक अच्छा बॉडी लिखा हुआ है, जस्ट ट्राई टू कंक्लूड विद अ सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है. विद प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, potential of superconductivity can be reached out for socio-economic development of country. जैसे हेल्थ सेक्टर में कितना ज़्यादा यूज आपने इसे देखा, डिफेंस सेक्टर में यूज हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो सकता है. तो ओवरऑल इट कैन इंक्रीज द
helpful in increasing the socio-economic development of the country. So that is all for today. Hope you understand क्या क्या होती है सुपर कंडक्टिविटी, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं. So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर आप सबके लिए बनाने के लिए. इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस. और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोस आप सबके लिए बना पाएँ. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.